बच्चों, आप सभी को मैं नवनीत सर बालाजी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज इंग्लिश ग्रामर के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। नाउ लिसन, सबसे पहले इस टर्म को समझे। इंटरचेंज का मतलब क्या होता है? इंटरचेंज का मतलब ही हो गया कि सेंटेंस के अर्थ में कोई बदलाव नहीं करना है। सेंटेंस में जो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है उसके डिग्री में बदलाव लाना ही इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहा जाता है। आप सभी बच्चे लोगों को मालूम है कि डिग्री कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब हमारे पास ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आती है कि अगर सेंटेंस दिया हुआ रहे तो कैसे हम पहचाने कि कौन सा सेंटेंस किस डिग्री में है। तो इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ द स्टेटमेंट, यू नो, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। याद रखिएगा कि सेंटेंस में जो एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा वह एज और एज के बीच में रखा हुआ रहेगा, तो पहचान लीजिएगा कि वो सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है। इस सेंटेंस को देखिए, राम इज एज डल एज श्याम। आप देखिए ये जो डल एडजेक्टिव है ये एज और एज के बीच में रखा हुआ है। अगर एडजेक्टिव एज और एज के बीच में हो तो पहचान लीजिए कि वो पॉजिटिव डिग्री में है। दूसरा, कंपैरेटिव डिग्री का, अगर एडजेक्टिव के सेकेंड फॉर्म के बाद अगर देन का प्रयोग हो तो पहचान लीजिए कि वो सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में है। इस सेंटेंस में देखिए, श्याम इज नॉट डलर, ये डल में ईयर लग गया। डलर ये एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म है और उसके बाद क्या लगा हुआ है? देन लगा हुआ है। तो आप पहचान लीजिए कि वो सेंटेंस किस में है? कंपैरेटिव डिग्री में है। और तीसरा, सुपरलेटिव डिग्री, बहुत ही आसान है। अगर एडजेक्टिव के थर्ड फॉर्म के पहले दी का यूज हुआ है, दी के बाद एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म आया है, तो आप पहचान लीजिए कि वो सेंटेंस किस में है? सुपरलेटिव डिग्री में है। तो नाउ इट इज वेरी इजियर फॉर यू टू आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ द सेंटेंस। यू नो, कितना आसान हो गया आपको आइडेंटिफाई करना। अगर एज और एज के बीच एडजेक्टिव होगा पॉजिटिव डिग्री, एडजेक्टिव के सेकंड फॉर्म के बाद देन लगा हुआ रहेगा कंपैरेटिव डिग्री, और एडजेक्टिव के थर्ड फॉर्म के पहले दी का प्रयोग होगा, समझ लीजिए सुपरलेटिव डिग्री। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलें। अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है तो 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। एक, सेंटेंसेस शोइंग सिमिलरिटी, ऐसे सेंटेंस जो सिमिलरिटी को शो करेंगे, और दूसरा जो होगा ये कॉन्ट्रास्ट को शो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि वैसे सेंटेंस जो पॉजिटिव डिग्री में है और सिमिलरिटी को क्या कर रहे हैं? शो कर रहे हैं। देखिए इस सेंटेंस में हमने 2 एग्जांपल्स लिया है बाबू। सबसे पहले, राम इज एज डल एज श्याम, सीता इज एज ब्यूटीफुल एज गीता। सबसे पहले ये देखिए, एज और एज के बीच में एडजेक्टिव है, क्लियर है, पॉजिटिव डिग्री में है। एज और एज के बीच में एडजेक्टिव है, क्लियर है कि दोनों सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है और हमें इसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। इसका हम लोग स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। पॉजिटिव डिग्री में स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनता है? देखिए, ये राम सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इज हेल्पिंग वर्ब है, एज और एज के बीच में एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, और उसके बाद श्याम, ये यहां पे कोई नाउन हो सकता है या कोई प्रोनाउन हो सकता है। देखिए, ये सब्जेक्ट, वर्ब, एज और एज के बीच में एडजेक्टिव और उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आ सकता है। तो पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर हमारा ये बना। हमने डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना दिया आपको कंपैरेटिव में बदलने का। ये स्ट्रक्चर खाली ध्यान में रखिए। ये जो सब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन है, इसको आप सबसे पहले लिखोगे, इसलिए मैंने लिख दिया सब्जेक्ट नंबर 2 को पहले लिखेंगे। उसके अकॉर्डिंग एक्सुलरी वर्ब का यूज करेंगे जो सेंटेंस में है। उसके बाद इसमें क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे।
नॉट के बाद एडजेक्टिव को उसके सेकंड फॉर्म में ला देंगे। और हमने बताया एडजेक्टिव को सेकंड फॉर्म में लाएंगे तो उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, देन का प्रयोग करेंगे। देन का प्रयोग कर दी, और ये जो सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट है उसको हम लास्ट में लेके जाएंगे। तो देखिए कितना आसान हो गया बदलना हमको कंपैरेटिव में। पहले सेंटेंस को देखिए, सबसे पहले किसको लाएंगे हम, सब्जेक्ट नंबर 2 है, सब्जेक्ट नंबर 2 में कौन है, श्याम है, मैंने श्याम लिख दिया। और श्याम के साथ हेल्पिंग वर्ब, यहां देखो इज है, हमने इज लगा दिया। उसके बाद क्या लगाना है बाबू, नॉट लगाना है। और एडजेक्टिव के सेकंड फॉर्म, एडजेक्टिव डल है, डल का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, डलर। क्या हो जाएगा, डलर, डलर लगा दिया। उसके बाद क्या लगाना है, देन का यूज करना है, देन लगा दिया। और उसके बाद सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट में कौन है, राम है, हमने राम लिख दिया। कितना इजीली चेंज हो गया पॉजिटिव से कंपैरेटिव में। दूसरे सेंटेंस को चेंज करते हैं हम लोग। दूसरे सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट नंबर 2, ये देखो सब्जेक्ट नंबर 2 की जगह पे क्या लिख देंगे, गीता लिख देंगे। अब गीता के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगा दी। अब इसमें एडजेक्टिव, इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, हमने नॉट भी लगा दिया बाबू। सब्जेक्ट नंबर 2, एक्सिलरी वर्ब, नॉट, एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। उसके बाद क्या लगाना होगा, देन। और देन के बाद सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट कौन है, सीता है, हमने सीता लिख दिया। तो कितना इजीली हम लोगों ने देख लिया सेंटेंसेस जो सिमिलरिटी को शो कर रहे हैं उसको पॉजिटिव से कंपैरेटिव में कैसे बदलेंगे। अगले पार्ट में आप हम लोग देखेंगे, हमारे वीडियो में देखेंगे सेंटेंसेस शोइंग कॉन्ट्रास्ट। उसके बाद फिर पॉजिटिव को कंपैरेटिव में, पॉजिटिव को सुपरलेटिव में, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में, ये सब में चेंज करेंगे। आज का मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, कुछ लिखिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।